नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती तमाम को सबसे पहले आपके चैनल बीएस सक्सेस पॉइंट पे मैं स्वागत करता हूं। आज के सेशन के माध्यम से मैं क्लास 12 का हिंदी का पद खंड कहिए चाहे काव्य खंड कहिए, उसी का चौथा नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम यहाँ पे छपे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जिस चैप्टर का रचयिता की अगर बात करें तो नाभा दास जी है। उसी चैप्टर का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आ गया हूँ आज के सेशन के माध्यम से। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है बीएस भारती और आप देख रहे हैं इस वीडियो को बीएस सक्सेस पॉइंट पे। मैं बता देना चाहता हूं स्टूडेंट कि जिन बच्चों को 2024 में एग्जाम देना है वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस चैनल से तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके पीडीएफ के लिए ग्रुप में जाकर के जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर ग्रुप आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चैनल के अबाउट में भी आपका लिंक मिलेगा, ठीक है ना। पीडीएफ के लिए जुड़ जाइएगा। इससे पहले वाले वीडियो टोटल आपका क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हिंदी क्लास 12 करके प्लेलिस्ट आपका जो भी है जाकर खोजेगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए आप ऐसे हो जाइए स्वामी जी। पहला नंबर क्वेश्चन करें कि नाभा दास जी का काव्य रचना क्षेत्र था, मतलब कहाँ था। टोटल का टोटल वीवीआई क्वेश्चन मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, बार बार इस बात को मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन करें कि नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो वो था वृंदावन, याद रखिएगा। कहाँ था भैया मेरे? वृंदावन था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहाँ था? तो वृंदावन में था। थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ बढ़िया से। चलिए हो गया। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में प्रकाश डालते हैं। नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा, नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, ठीक है ना, तो आपका मधुर्य भाव का पुट था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। मधुर भाव का पुट था, याद रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नाभा दास जी किस धारा के संत थे। तो नाभा दास जी बाबू मेरे वो जो थे ना, वैष्णव दर्शन के संत थे। किनके थे? वैष्णव दर्शन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, वैष्णव दर्शन। आइए, विजय के रचयिता कौन है? याद रखिएगा कबीर दास। नाभादास मत मार दीजिएगा कि नाभादास जी का चैप्टर पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। तो कबीर दास जी विजय के रचयिता, फेमस क्वेश्चन मैं फिर से बोल दे रहा हूं। विजय के रचयिता कौन है? कबीर दास। विजय के रचयिता कौन है? कबीर दास, ठीक है। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि छपय के रचयिता, तो नाभादास जी। सूरदास जी पद के, तुलसीदास जी पद के, तो छपय के नाभादास जी। छपय के नाभादास जी। कौन सी रचना है? तो छपय। देखिए कौन सी रचना है तो छपय। ऐसा नहीं क्वेश्चन करेगा आप लोग छोड़ दीजिएगा। किस धारा के थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। तो सदोगुण उपासक राम भक्त धारा के थे। तुलसीदास जी भी राम भक्ति धारा के थे, लेकिन ये राम भक्त धारा के, सदगुण उपासक राम भक्ति धारा। थोड़ा सा लॉन्ग लिखा रहेगा, ऐसे आप पकड़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। क्वेश्चन कह रहा है कि नाभा दास किसके समकालीन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो वह तुलसीदास के समकालीन थे। नाभा दास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे, याद रखिएगा। नाभा दास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे, याद रखिएगा प्लीज। 9 नंबर क्वेश्चन, नाभा दास का जन्म कब हुआ था? तो अनुमानतः आपका 1570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अनुमानतः 1570 में जन्म हुआ था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि किसकी कविता सुन करके कवि नाभा दास सिर झुका लेते हैं? वो सूरदास जी का कविता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सूरदास जी का जब वो कविता सुनते थे ना तो अपना सिर एकदम झुका लेते थे। वो ऐसा कविता भी कर रहा है, ठीक बान। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखे के बाद कहा था कि कौन सी रचना नाभा दास जी की है? तो भक्तकाल, भक्तकाल नहीं भक्तमाल होना चाहिए, भक्तमाल होना चाहिए जी। विजय के रचयिता तो कबीर दास है, सूर सागर के सूरदास जी, ठीक है ना। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाभा दास जी का स्थायी निवास कहाँ था? तो उनका स्थायी निवास वृंदावन था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा कि उनका स्थायी निवास कहाँ था? तो उनका अस्थायी निवास था वृंदावन। उनका स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया गया है। छपे छंद की व्यंजना की, छह पंक्तियों वाला, 6 पंक्तियों वाला जो रहता है कविता का छपे बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन में कर दिलवा हो हमारा ध्यान न हल। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर क्या आगे नंबर, छपे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो 6 पंक्तियों का होता है, याद रखिएगा।
भैया पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हल्का में मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो 6 पंक्तियों का होता है, याद रखिएगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के कवित सूर्य के कवित को सुनकर सभी क्या करने लगते हैं, तो थोड़ा सा सिर हिलाने लगते हैं, उनका कविता ही ऐसा रहता है, सिर हिलाने लगते हैं एकदम मस्त, ढिकची 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 ढिकची, ठीक है ना, जिस प्रकार से आप लोग डीजे पे पूरा कमर हिलाने लगते हैं, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार है। देखिए अभी तक जितना अलंकार से 2 क्वेश्चन आया था सब अनुप्रास से मरा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप सूर कवित सुनी कौन कवि, सूर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। अरे यार ये क्या हो गया, चलिए हो गया ना 16 तक। चलिए आइए 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर किसके भेद नहीं करते, किस में भेद नहीं करते, सॉरी, तो वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते हैं, ठीक है ना, ना कि अमीर गरीब गोर करिया अच्छा बुरा लंद फंद देवानंद ऐसा कुछ नहीं, वह भेदभाव नहीं करते हैं, तो वह हिंदू और मुस्लिम भेदभाव नहीं करते थे। फेमस क्वेश्चन याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभा दास में जाति पांति एवं वर्णाश्रम की खंडन किस कवि के छपे में किया गया है, तो वो आपका कबीर जी में किया गया है, याद रखिएगा। किन में, कबीर जी में। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था, तो भक्ति काल में हुआ था। किस काल में हुआ था जी, भक्ति काल में हुआ था, याद रखिएगा, भक्ति काल में हुआ था। मैं फिर से बोल रहा हूं, आगे सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार, तो इस पाठ के अनुसार कबीर जी कहते हैं, याद रखिएगा। सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार, कबीर जी। कबीर जी ऐसा बात बोलते हैं जो सबके हितकारी हो, ठीक है ना। कहानी का अर्थ क्या होता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, विश्वास या प्रतीति, प्रतीति, विश्वास या प्रतीति। कहानी का अर्थ विश्वास या प्रतीति। ई न कि एक आँख का ना होना मत मार देना कि कान हवा, एक आँख ना हो तो अगर कान हवा, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अरे तो हड़बड़े में गड़बड़ होई, रिजल्ट गड़बड़ाई जाए हो, है ना। तो हड़बड़ में गड़बड़ होगा तो रिजल्ट आपका गड़बड़ा जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आगे क्वेश्चन करें कि नाभादास के दीक्षा गुरु हैं, तो नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, जिसको अग्र अली भी बोला जाता था। नाभादास के दीक्षा गुरु की अगर बात करें, अरे यार रात के 12 बज गया ना, डिसमिस। नाभादास के दीक्षा गुरु, रात के 12 बज गया, आप देख सकते हैं यार। चलिए कोई नहीं, लगातार वीडियो आपका बनते रहना चाहिए। नाभादास के दीक्षा गुरु हैं तो स्वामी अग्रदास, जिनको अग्रली भी बोला जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास। अरे भक्तमाल के रचयिता कौन होंगे, नाभादास होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विमल बुद्धि हो तासु की, विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुनी श्रवण नरीधर है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया था, भैया मेरे छपे से लिया गया, याद रखिएगा। जब पढ़िएगा तब ना आपको पता चलेगा जी, ऐसे आपको थोड़ी पता चलेगा। छपे से लिया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। और 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन करें कि नाभादास किसके शिष्य थे, तो नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, याद रखिएगा। नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, याद रखिएगा प्लीज माय डियर स्टूडेंट। आइए 26 नंबर क्वेश्चन, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, तो निर्गुण शाखा के कवि हैं, याद रखिएगा। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, निर्गुण शाखा के कवि हैं, याद रखिएगा। निर्गुण शाखा के कवि है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे 27 नंबर क्वेश्चन करें कि नाभादास किस काल के कवि, देखिए शाखा पूछा निर्गुण, काल पूछेगा भक्ति काल मारिएगा भाई मेरे, काल पूछेगा भक्ति काल मारिएगा। मैं फिर से बोलता रहा हूँ, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो आपका कबीर और सूरदास के बारे में डिस्कशन किया गया था, याद रखिएगा, कबीर और सूरदास, कबीर और सूरदास। चलिए पीडीएफ के लिए ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और टोटल वीडियो आपका मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो आपका प्लेलिस्ट में तो जरूर ही मिल जाएगा, टोटल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। इधर उधर भटकने का सकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तो जय हिंद, वंदे मातरम, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, पढ़ते रहिए, जय हिंद।